नमस्ते दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हमारा दिमाग हमें कैसे उल्लू बनाता है और इसके पीछे क्या राज छुपे हैं। आपने कभी सोचा है कि हम अपनी आंखों से जो देखते हैं वो हमेशा सच क्यों नहीं होता, या फिर हम एक ही बात पर बार बार कैसे यकीन कर लेते हैं, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। दोस्तों, हमारा दिमाग एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मशीन की तरह है। ये हमें दुनिया को समझने में मदद करता है, लेकिन कई बार ये हमें उलझा भी देता है। इस वीडियो में हम दिमाग के ऐसे ही कुछ खेलों का पर्दाफाश करेंगे जो हमें बेवकूफ बनाते हैं। क्या आपने कभी ऑप्टिकल इल्यूजन्स देखे हैं? ये हमारी आंखों और दिमाग के बीच के तालमेल को चुनौती देते हैं, जैसे कि एक सीधी रेखा टेढ़ी क्यों दिखती है, या फिर एक स्थिर चित्र हिलता हुआ क्यों लगता है। ये सब हमारे दिमाग के खेल हैं। और सिर्फ ऑप्टिकल इल्यूजन्स ही नहीं, हमारे दिमाग में कई और भी ट्रिक्स होते हैं, जैसे कि कंफर्मेशन बायस, जहां हम सिर्फ उन्हीं बातों पर यकीन करते हैं जो हमारे विचारों से मेल खाती हैं, या फिर सोशल इन्फ्लुएंस, जहां हम भीड़ के साथ चलने लगते हैं, चाहे वो सही हो या गलत। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए दिमाग की दुनिया के कुछ हैरान करने वाले राज जानने के लिए। इस सफर में हम जानेंगे कि कैसे हमारा दिमाग हमें बेवकूफ बनाता है और हम इससे कैसे बच सकते हैं। तो चलिए इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं। क्या आपने कभी ऐसी पिक्चर्स देखी हैं जो आपको घुमा देती हैं? ऐसा लगता है जैसे पिक्चर हिल रही है, लेकिन असल में वो तो वैसी ही है। ये है ऑप्टिकल इल्यूजन का कमाल। हमारी आंखें तो देखती हैं, लेकिन दिमाग उसे समझने में गलती कर देता है। जैसे कि दो लाइनें एक ही साइज की होती हैं, लेकिन एक टेढ़ी लाइन की वजह से हमें एक छोटी और एक बड़ी दिखाई देती है। यह दिमाग का एक छोटा सा खेल है जो हमें बेवकूफ बना देता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आपको कोई पिक्चर अजीब लगे, तो समझ जाइएगा कि यह आपके दिमाग का कमाल है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हम वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं? अगर हमें कोई बात पसंद नहीं आती तो हम उसे अनसुना कर देते हैं। इसे कहते हैं कॉन्फर्मेशन बायस। हमारा दिमाग उन बातों को ढूंढता है जो हमारी सोच को सही साबित करें, भले ही वो बातें गलत हों। जैसे कि अगर हमें कोई नेता पसंद है तो हम उसकी तारीफ में कही गई हर बात पर यकीन कर लेंगे, चाहे वो झूठ ही क्यों ना हो। यह बायस हमें सही और गलत में फर्क करने से रोकता है। इसलिए जरूरी है कि हम खुले दिमाग से सोचें और हर पहलू पर ध्यान दें। दोस्तों, क्या आपको याद है कि मंडेला की डेथ कब हुई थी? क्या आपको वो दिन याद है जब आपने ये खबर सुनी थी? अगर आपका जवाब 1980 के दशक में है तो आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग यही मानते हैं कि मंडेला की डेथ 1980 के दशक में हुई थी, लेकिन सच तो यह है कि मंडेला की डेथ 2013 में हुई थी। ये एक ऐसा तथ्य है जिसे बहुत से लोग भूल जाते हैं या गलत तरीके से याद रखते हैं। ये है मंडेला इफेक्ट का एग्जाम्पल। मंडेला इफेक्ट एक ऐसी फिनोमिनन है जिसमें लोग किसी घटना को गलत तरीके से याद रखते हैं। हमारी याददाश्त उतनी स्ट्रांग नहीं होती जितना हम सोचते हैं। हमारा दिमाग कई बार पुरानी घटनाओं को तोड़ मरोड़ कर याद रखता है। यह डिस्टॉर्शन कई कारणों से हो सकता है, जैसे कि समय के साथ यादों का धुंधला होना। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि अफवाहें, मीडिया का असर, या फिर दिमाग का खुद का खेल। अफवाहें और मीडिया का प्रभाव हमारी याददाश्त को प्रभावित कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आपको अपनी याददाश्त पर शक हो तो उसे चेक करने से मत घबराइए। अपनी याददाश्त को जांचना और सही जानकारी प्राप्त करना हमेशा एक अच्छा विचार है। याददाश्त का खेल बहुत ही रोचक है और इसे समझना हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है। तो चलिए अपनी यादों को जांचते रहें और सच्चाई को जानने की कोशिश करते रहें। दोस्तों, क्या आप जल्दी से फैसला लेने वालों में से हैं? सावधान, कई बार जल्दबाजी में लिए गए फैसले गलत निकलते हैं। हमारा दिमाग पूरी जानकारी इकट्ठा किए बिना ही कोई नतीजा निकालने की कोशिश करता है। जैसे कि अगर हम किसी अनजान व्यक्ति को गुस्से में बात करते हुए देखें तो हम उसे बुरा समझ लेते हैं, लेकिन हो सकता है कि उसकी परेशानी का कारण कुछ और हो। इसलिए जरूरी है कि हम धैर्य रखें और पूरी बात समझे बिना कोई राय न बनाएं। डॉपलर प्रभाव और ध्वनि भ्रम। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब कोई गाड़ी तेजी से हमारे पास आती है तो उसकी आवाज तेज सुनाई देती है? बहुत ही रोचक घटना है जिसे हम डॉपलर प्रभाव कहते हैं। और जैसे ही वो हमसे दूर जाती है, उसकी आवाज धीमी हो जाती है। ये बदलाव ध्वनि तरंगों की फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन के कारण होता है। जब कोई वस्तु हमारी ओर बढ़ती है तो ध्वनि तरंगें संकुचित हो जाती हैं, जिससे उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और आवाज तेज सुनाई देती है। और जब वही वस्तु हमसे दूर जाती है तो तरंगें फैल जाती हैं, फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है और आवाज धीमी हो जाती है। इसी तरह कई बार हमारा दिमाग ध्वनि को लेकर भी कंफ्यूज हो जाता है। ध्वनि भ्रम का एक और दिलचस्प उदाहरण है, जैसे कि यानी या लॉरेल वाली ऑडियो क्लिप में कुछ लोगों को यानी सुनाई देता है तो कुछ को लॉरेल। ये इस बात का उदाहरण है कि हमारा दिमाग ध्वनि को कैसे अलग अलग तरीके से समझ सकता है। इस प्रकार के ध्वनि भ्रम में
हमारे दिमाग की ध्वनि तरंगों को प्रोसेस करने की क्षमता पर निर्भर करता है कि हम क्या सुनते हैं। यह हमारे सुनने की क्षमता, हमारे कानों की संरचना और यहां तक कि हमारे दिमाग की प्रोसेसिंग पर भी निर्भर करता है। ध्वनि तरंगों की फ्रीक्वेंसी और हमारे दिमाग की प्रोसेसिंग के बीच का यह तालमेल ही ध्वनि भ्रम को जन्म देता है। तो अगली बार जब आप किसी ध्वनि को सुने और वह आपको अजीब लगे, तो याद रखें कि यह आपके दिमाग का एक खेल हो सकता है, खेल की। दोस्तों, आजकल हमारा ध्यान भंग करना बहुत आसान हो गया है। मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया, हर तरफ से सूचनाओं की बाढ़ सी आ गई है। हमारा दिमाग इन सब चीजों को एक साथ प्रोसेस नहीं कर पाता और हमारा ध्यान भंग हो जाता है। इससे हमारी एकाग्रता कम हो जाती है और हम चीजों को ठीक से याद नहीं रख पाते। इसलिए जरूरी है कि हम अपने लिए समय निकालें और डिजिटल दुनिया से थोड़ा ब्रेक लें। अपने दिमाग को शांत और एकाग्र रखने के लिए माइंडफुलनेस और ध्यान का अभ्यास बहुत जरूरी है। माइंडफुलनेस का मतलब है कि हम अभी जो हो रहा है उस पर ध्यान दें, बिना किसी राय बनाए। जब हम माइंडफुल होते हैं तो हम अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी प्रतिक्रिया के बस महसूस करते हैं। ध्यान भी मन को शांत करने का एक अच्छा तरीका है। नियमित रूप से ध्यान करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है, स्ट्रेस कम होता है और हम ज्यादा शांत रहते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने बहुत से ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं जिनसे पता चलता है कि हमारा दिमाग हमें कैसे बेवकूफ बनाता है। स्टैनफोर्ड जेल एक्सपेरिमेंट इसका एक बड़ा उदाहरण है। इस एक्सपेरिमेंट में कुछ छात्रों को कैदी और कुछ को जेलर बनाया गया था। कुछ ही दिनों में जेलरों ने कैदियों के साथ बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया, जबकि कैदी भी अपनी भूमिका में ढल गए। इस एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि परिस्थितियां हमारे व्यवहार को कैसे प्रभावित करती हैं। ऐसे ही और भी कई एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जिनसे दिमाग के खेलों का पर्दाफाश हुआ है। तो दोस्तों, ये थे कुछ तरीके जिनसे हमारा दिमाग हमें कंफ्यूज करता है। सही जानकारी और अवेयरनेस से हम इनसे बच सकते हैं। जरूरी है कि हम अपने दिमाग को समझें, उसकी ताकत और कमजोरियों को पहचानें। माइंडफुलनेस, ध्यान और आलोचनात्मक सोच जैसे तरीकों से हम अपने दिमाग को मजबूत बना सकते हैं और इन भ्रमों से बच सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।